हेलो दोस्तों, आज से मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए हाई स्कूल की मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको आने वाली वीडियोस में बहुत ही सरल शब्दों में हर एक मेथड क्लियर करवाऊँगा और प्रैक्टिस के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक सोल्व करवाऊँगा। दोस्तों, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन भी लिखवाऊँगा और उसके आंसर भी लिखवाऊँगा। अगर आपके पास कोई और बुक है तो दोस्तों आप मेथड सीखिए और प्रैक्टिस अपनी बुक से कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या आप कहीं पे भी टेक्स्ट मैसेज, ईमेल आईडी कहीं पे भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। दोस्तों, मेरा आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको पूरा मैथ का सिलेबस बता दूं कि कितनी यूनिट्स हैं, यूनिट्स के अंदर कितने चैप्टर हैं और हर एक यूनिट में से कितने कितने नंबर का आता है। दोस्तों, सिलेबस बताने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने महाभारत देखी है? महाभारत में सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था? जी, बिल्कुल सही जवाब है अर्जुन। और अर्जुन के सारथी कौन थे? बिल्कुल सही, भगवान श्री कृष्ण। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये सारी जो युद्ध क्रम, ये युद्ध घटना हुई है, श्री कृष्ण को पहले से ही ज्ञात थी, क्योंकि वे जानते थे कि पूरे युद्ध भूमि में कौन कहाँ खड़ा है और वे अर्जुन को उसी के पास ले जाते थे और अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते थे। तो दोस्तों, आप अर्जुन हो और मुझे बनाइए अपना सारथी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस चैप्टर में से कितना युद्ध करना है, कितने चैप्टर में से कितने नंबर खींचने हैं, किस चैप्टर में कितनी मेहनत करनी है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आपका सिलेबस। दोस्तों, सिलेबस बताने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या आपके ज़रा से भी काम आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों यही मेरी फीस है और कुछ मुझे हासिल होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपकी यूपी बोर्ड में मैथ की एनसीईआरटी की बुक हो या अदर पब्लिकेशन की हो, सब में 15 चैप्टर्स होते हैं और ये 15 के 15 चैप्टर्स 7 यूनिट में डिवाइड होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आपकी बोर्ड स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, आप बोर्ड स्क्रीन की ओर ध्यान दीजिए। इसमें दोस्तों आपकी जो 7 यूनिट्स हैं वो इस प्रकार हैं। आपकी पहली यूनिट है संख्या पद्धति। ये दोस्तों 5 अंक की होती है, यानी कि आपको इसमें से 5 अंक का मिलेगा। और इसमें एक चैप्टर आता है वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों, यानी कि वास्तविक संख्याएं चैप्टर में से आपको 5 अंक के प्रश्न मिलते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, 3 एक्सरसाइज इसमें होती हैं। फिर आता है आपकी यूनिट नंबर 2 बीज गणित। ये दोस्तों इसमें से आपको 18 अंक का मिलता है और इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर बहुपद, दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और तीसरा चैप्टर आता है दोस्तों द्विघात समीकरण और चौथा आता है आपका समांतर श्रेणियाँ। तो दोस्तों, ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। फिर आती है यूनिट नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, ये भी 5 अंक का होता है और इसके अंदर चैप्टर भी एक ही है, रेखा। और फिर आता है दोस्तों आपकी इकाई नंबर 4, यानी कि यूनिट नंबर 4 ज्यामिति। इसमें से दोस्तों आपको 12 अंक के क्वेश्चन मिलते हैं और इसके अंदर चैप्टर आते हैं 3। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छे चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि ये भी ज्यामिति बेस होते हैं। और फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 5 त्रिकोणमिति। दोस्तों, इसमें से आपको मिलता है 12 अंक के प्रश्न और इसके अंदर चैप्टर हैं 3। पहली है त्रिकोणमिति का परिचय, फिर आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और तीसरा चैप्टर आता है ऊंचाई एवं दूरी। फिर आपकी यूनिट नंबर 6 मेंसुरेशन। दोस्तों, ये 8 अंक की होती है और इसमें 2 चैप्टर होते हैं, वृत्त की संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और लास्ट और अंतिम यूनिट है आपकी 7 दोस्तों। 7वीं यूनिट में दोस्तों सांख्यिकी तथा प्रायिकता है और इसके अंदर दोस्तों चैप्टर होते हैं 2, एक सांख्यिकी और दूसरा प्रायिकता, और ये 10 अंक का होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका टोटल प्रश्न पत्र 70 अंक का होता है और प्रोजेक्ट कार्य 30 अंक का होता है। तो दोस्तों, बस इतनी सी है मैथ की आपकी रणभूमि। आपको सिर्फ इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं, 15 के 15 चैप्टर पढ़ने हैं। मैं आपको बताता हूँ कितने चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।